हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा के मूल तत्व फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 1 पेपर कोड 101 बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा का परिचय। शिक्षा के परिचय में फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए हैं शिक्षा की अवधारणा और उसका अर्थ, जिसमें शिक्षा की अतीत और विरासत के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका अवधारणा भी पढ़ लिए हैं, अर्थ और परिभाषा नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे नेक्स्ट क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा का विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है और बहुमुखी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। ये चारों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस, इंग्लिश में एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन मल्टीपोलर प्रोसेस, एजुकेशन सोशल प्रोसेस। फर्स्ट है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, बाइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस। एडम्स ने दिया है द्विमुखी प्रक्रिया जो है इसको एडम्स ने दिया। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया और शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। एडम्स के द्वारा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके व्यवहार में जो विकसित और परिवर्तन करता है वही शिक्षा है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे पर शिष्य। दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है, एक बोलता है और दूसरा सुनता है, एक पढ़ता है और दूसरा पढ़ाता है, एक पथ प्रदर्शन करता है, दूसरा अनुगमन करता है। इसके कार्यों का एक दूसरे से संबंध होता है और द्विकर्मक जो प्रतिक्रिया होती है उसमें एक दूसरे के संबंध होता है। सहयोग के बिना वे अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते और सहयोग के बिना अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं और उनका व्यक्तित्व जो है वो एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम होता है शिक्षा और इसका जो परिणाम निकलता है वो क्या है, शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही सारी प्रक्रिया किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए शिक्षक और शिष्य को एक दूसरे पर ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए और इस प्रक्रिया को चलाने के लिए शिक्षक और शिष्य को एक दूसरे पर ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक को शिष्य के स्तर पर और शिष्य को शिक्षक के स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। ऐसा किए बिना शिक्षा देने और शिक्षा लेने का कार्य नहीं चल सकता है। इस प्रकार शिक्षा एक चेतना और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है। कर्ता और इस प्रक्रिया में, इस सारी प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है। शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया में किस प्रकार निभाता है, तो शिक्षा जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, सर जे ई एडम्स जो है उन्होंने जॉन एडम्स की द्विमुखी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। इनके जॉन एडम्स की जो द्विमुखी प्रक्रिया थी इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इसके विपरीत शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार शिक्षा का सार व्यवस्थापनों में निहित है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यक्ति तथा उनके विश्व में संबंध कायम करती है। व्यक्ति का विश्व या जगत तीन प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है सामाजिक सोसाइटी तथा तीसरा होता है नैतिक मोरलिटी। ये तीनों जगत मानवीय अनुभव के तीन क्रियाओं ज्ञानात्मक नोइंग, भावात्मक फीलिंग तथा क्रियात्मक विलिंग के अनुसार है। इनका मानना है कि समाज तथा नैतिक के जगत कुछ सीमा तक परस्पर आच्छादित है
बालक को पर्यावरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है, परंतु वह भी अपने वातावरण को परिवर्तित करने के योग्य होता है। एडम्स शिष्य या बालक तथा उसके पर्यावरण में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है, जबकि एडम्स अपनी द्विमुखी प्रक्रिया, जो उनकी द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक तथा शिष्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। शिक्षक और शिष्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। एडमंसन ने शिक्षक या गुरु को एक बाहरी कारक स्वीकार करता है। इसके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति तथा उसके जगत के बीच चलती है, जिसमें शिक्षक इसके बाहर रहता है और शिक्षक जो है इसके बाहर रहते हैं। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया के बाहर रहकर वह एक प्रेक्षक या दर्शक, स्वार्थ साधक तथा बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। वह इस प्रक्रिया में कभी नहीं रहता है। एडमसन के अनुसार शिक्षक तथा छात्र में द्विमुखी संबंध नहीं होता, वरन छात्र तथा उसके पर्यावरण जगत के बीच होता है। पर्यावरण जगत के बीच होता है। उसने यह व्याख्या अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के पृष्ठ 39 पर दी है। आगे जो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के जब पढ़ेंगे तो इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। जॉन डेव्यू ने अपना मत क्या दिया है, तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है। और जॉन डेव्यू भी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है। उसका कथन है कि शिक्षा में शिक्षक के और शिष्य के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी है। यह तत्व सामाजिक शक्तियाँ है। शिक्षक में इन तीनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया निहित है। सामाजिक शक्तियाँ समाज या सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से शिक्षक तथा शिष्य को विशेष सामग्री देती है। इसी विशेष सामग्री को हम विस्तृत अर्थ में शिक्षा क्रम कहते हैं। जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा जो है वह द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, तीन लोगों के बीच होती है। और जॉन डेव्यू के अनुसार उन्होंने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर्यावरण को उपलब्ध कराने वाले की है, जो शिष्य के कार्य को संचालित तथा उसकी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक बहुमुखी प्रक्रिया है। आधुनिक युग में शिक्षा की अवधारणा को बड़े ही व्यापक रूप में अनुभूत किया गया है। आज शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के अनुसार मनुष्य की समस्त आयुओं के वास्तविक प्रयोजन, व्यक्तिक अधिगम, स्व अध्यापन तथा स्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए आरंभ से और एक प्रावस्था से दूसरा प्रावस्था तक अभिविन्यस्त किया जा रहा है। शिक्षा को शाला भवन की दीवारों में सीमित नहीं किया जा रहा है, और शिक्षा जो है उसको शाला या दीवारों के यानी कि विद्यालय के अंदर ही सीमित नहीं किया जा रहा है। सभी प्रकार की विद्यमान संस्थाओं, चाहे वे अध्ययन के लिए अभिकल्पित हो या न हो, और सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों के सभी रूपों का शैक्षिक प्रयोजन के प्रयुक्त करने पर बल दिया जा रहा है। इस दृष्टि में आज शिक्षा स्वयं एक विश्व भी है और विशाल विश्व का एक प्रतिबिंब भी है। एक विश्व भी है और स्वयं एक विश्व भी है और विशाल विश्व का एक प्रतिबिंब भी है।
शिक्षा की उपयुक्त अवधारणा ने विद्यालय तथा शिक्षक के एकाधिकार को समाप्त करने पर बल दिया है। विद्यालय और शिक्षा के एकाधिकार को समाप्त करने पर बल दिया है। इसने विद्यालय के अतिरिक्त अन्य अनौपचारिक तथा निरौपचारिक या अनौपचारिकेतर नॉन फॉर्मल साधनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया है। आधुनिक समाज में शिक्षा को बहुविध साधनों के माध्यम से प्रदान तथा प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है। शिक्षार्थियों को साधनों तथा प्रणालियों के बारे में चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। शिक्षार्थियों को अपने अनुसार किसी भी विषय में प्रणाली में चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। इनमें पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाले स्वशिक्षा के अनेक रूप भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा की बंद या मुक्त पद्धतियों पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा के बंद या मुक्त पद्धतियों पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा शैक्षणिक क्रियाकलापों का भी प्रयोग किया जा रहा है और शिक्षा के शैक्षणिक क्रियाकलापों का भी प्रयोग किया जा रहा है। वैकल्पिक सलाहों, बहु इकाई सलाहों तथा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित शिक्षण का प्रयोग हो रहा है, जिसमें संरचनाओं तथा कार्यक्रमों में पर्याप्त लचीलापन है और संस्थाओं और संरचनाओं में जो स्व अधिगम केंद्र, कार्य अध्ययन योजनाएं तथा मुक्त विद्यालय जैसे भी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आज की शैक्षणिक प्रक्रिया में लोगों को स्वयं को पढ़ने में सहायता पहुंचाने के लिए नई प्रकार की संस्थाएं और सेवाएं जैसे कि भाषा प्रयोगशालाओं, तकनीक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, सूचना केंद्र, पुस्तकालय तथा संबंध सेवाओं, आधार सामग्री बैंक, कार्यक्रम बद्ध तथा व्यक्तिक अध्यापन साधन, श्रव्य दृश्य आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इसी दृष्टि से शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है और इसी दृष्टि से शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया क्या है? एजुकेशन सोशल प्रोसेस जो है, शिक्षा सामाजिक कार्य है। शिक्षा जो है एक सामाजिक कार्य है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जाती है। किसी व्यक्ति में अभिवृत्तियों तथा रुझानों का विकास समाज के जीवन की निरंतरता द्वारा ही संभव है। इसका विकास प्रत्यक्षतः विश्वासों, संवेगों तथा ज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। इसका जो विकास होता है वो विश्वासों, संवेगों, ज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। इनका विकास पर्यावरण के माध्यम से संभव है। पर्यावरण में वे समस्त दशाएं निहित होती है जो कि जीवित प्राणी की क्रियाओं से संबंधित होती है। अतः जब व्यक्ति इन स्थितियों में भाग लेता है तब उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। जॉन डेवू के शब्दों में कहा जा सकता है कि सभी शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है। सभी शिक्षा का प्रारंभ जो है उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है।
All education proceeds by the participation of the individual in the social जॉन डेवी ने कहा सामाजिक पर्यावरण में व्यक्ति क्रिया या प्रतिक्रिया करके शिक्षा प्राप्त करता है। जॉन डेव्यू का कथन है सामाजिक पर्यावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की सभी क्रियाएं आ जाती है। इसका प्रभाव उतने ही मात्रा में वास्तविक रूप में शिक्षाप्रद होता है जितने मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक वातावरण ही व्यक्ति को वास्तव में शिक्षित करता है। ऐसा प्राचीन समाज में भी था और आज भी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समस्त शिक्षा का जो पारिवारिक शिक्षा से प्रारंभ होती है, कार्य बालकों तथा किशोरों का समाजीकरण है। यह कार्य सामाजिक वातावरण के माध्यम से किया जाता है। इस वातावरण का चयनित एवं नियंत्रित भाग विद्यालय नागरिक प्रशिक्षण तथा वैचारिक प्रशिक्षण के कर्तव्यों का निर्वाह करता है और निर्वाह करता रहेगा। यद्यपि आज का सामाजिक वातावरण बहुत जटिल है और आज का जो सामाजिक वातावरण है वो बहुत जटिल है, फिर भी इस विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है और इस विचारधारा में कोई भी अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है कि शिक्षा जो है एक सामाजिक कार्य है। बच्चे अब भी परिवार का तथा आस पड़ोस साथी समूह आदि से अपना समाजीकरण करते हैं और बच्चे आज भी अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, समूह साथियों आदि से समाजीकरण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा का विषय क्षेत्र और ये लास्ट टॉपिक है शिक्षा का विषय क्षेत्र। फिर कल से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शिक्षा का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और शिक्षा का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है क्योंकि शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा जो है वो स्वयं जीवन है। यह संपूर्ण विश्व तथा मानव जाति से संबंधित है। इस प्रकार एक समग्र मानव से संबंधित है। अतः इसके विषय क्षेत्र में दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा प्रविधियां, मूल्यांकन आदि को स्थान प्रदान है। शिक्षा की विषय वस्तु शिक्षा एक विषय के रूप में दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, प्रशासनिक आधार आदि से ली जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रक्रिया को निम्नलिखित तत्व भी आते हैं, जैसे कि शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। बच्चे को शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा किसको दी जाती है, बालक को दी जाती है। शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य है कि शिक्षा इसलिए दी जाती है कि इसका उद्देश्य है। शिक्षा क्यों दी जाती है, तो शिक्षा क्यों दी जाती है बालक, शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है, शिक्षक तथा साधन या अधिकरण। शिक्षा कहाँ दी जाती है, विद्यालय या शिक्षा संस्था में दी जाती है। शिक्षा में किन तत्वों का समावेशन किया जाता है, तो पाठ्यक्रम तथा अन्य क्रियाएं की। शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, शिक्षा जो है वो किस प्रकार दी जाती है। शिक्षण विधियां तथा रणनीतियां। शिक्षा के कौन कौन से साधन है, तो श्रव्य दृश्य साधन है। शिक्षा के श्रव्य दृश्य साधन है। शिक्षा की सफलता कैसे ज्ञात की जाती है, तो मूल्यांकन द्वारा इसकी सफलता ज्ञात की जाती है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना सफल हुआ है, तो इसे मूल्यांकन करके पता चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे ताकि और भी बच्चे इस सेशन के लिए जुड़े और